सैफई नेताजी की समाधि स्थल पर आया हूँ, जहाँ के लोगों का श्रद्धांजलि दे रहे हैं लोग। यहाँ लोगों का तांता लगा है, पूरे देश से लोग आ रहे हैं और पास डिस्ट्रिक्ट से। यहाँ इसी बीच एक बहन जी मैनपुरी से हैं। मैं बहन जी से कहूँगा कि आप नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया है आपने नेताजी को। नेताजी के विषय में आपको जानकारी है, नेताजी के लिए दो शब्द कहें, श्रद्धांजलि दें शब्दों के माध्यम से। बहन जी, नेताजी के लिए शब्दों से बयां तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। नेताजी हमारे इतने अच्छे नेताजी थे, हमारे तो वो रिश्तेदार थे। हम महुलीखेड़ा गांव से हैं और हमारे पापा तो उनके साथ ही रहे हैं हमेशा। वो तो हमारे क्या हर जन के दिल में बसे हुए हैं। अच्छा बहन जी, जब नेताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए तो कन्या विद्या धन जैसी योजना लेके आए महिलाओं के लिए। लोकसभा में नेताजी ने आरक्षण की बात रखी है। आरक्षण की बात, अच्छा क्या कहोगी, विद्या धन या लोकसभा की बात रही हो, संसदन में अगर कोई बिल आया तो नेताजी ने हमेशा महिलाओं का साथ दिया, क्या कहोगे? नेताजी का ऐतिहासिक निर्णय रहा संसद में, जब उन्होंने कहा कि आरक्षण दो महिलाओं को 35%, उन्होंने कहा नहीं हम 40% आरक्षण देंगे। और उन्होंने देखिए बहुत बड़ी बात है, जब संसद में आवाज़ उठी थी कि नेताजी मतलब सरकार ने, सत्ता पक्ष ने ये बात रखी थी कि महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे, तब नेताजी ने, श्रद्धेय नेताजी ने कहा था कि मैं 33% न मैं 40% आरक्षण दूंगा, लेकिन आप ओबीसी, हाई कास्ट, एससी सब में जो आरक्षण है सबको दीजिए। बहुत बड़ी बात बहन जी ने बताई, क्या कहेंगे? महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा सम्माननीय कार्य किया, हमेशा हमारे महिला वर्ग के लिए बहुत सम्मान देने का, आगे बढ़ाने का काम किया है। और जो कन्या विद्या धन जो हमारी बच्चियों को दिया था, हमारी बहनों को दिया था, उनका यही माध्यम था जो गरीब परिवार से हैं उनका पढ़ने का माध्यम आगे बढ़ सके। क्योंकि जिनके माता पिता गरीब हैं, मजदूर हैं, निस्सहाय हैं, वो अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ के अपने उज्जवल भविष्य को बना सकें, उनका यही उद्देश्य था। उन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया। नेताजी के लिए मैं शब्दों से कुछ नहीं कह सकती हूँ, उनके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। अब मैं चाचा श्री से कहूँगा कि दो शब्द आप श्रद्धेय नेताजी को श्रद्धांजलि स्वरूप अर्पित करें। सर, पहले तो मैं नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, और जो हमारे सामने अगल बगल से लोग खड़े हैं, नेताजी का जीवन जो राजनीतिक हुआ है वो बहुत गरीबी से स्टार्ट किया, और उस घोर गरीबी को लेकर नेताजी में इतना साहस था कि नेताजी ने जब जब आंदोलन किए, चाहे वो जेल भरो के आंदोलन हुए हों, चाहे वो सड़क जाम करने के आंदोलन हुए हों, हमने लाठियां खाई हैं, हमने नेताजी का साथ दिया है। नेताजी जब कुश्ती लड़ा करते थे तो नेताजी कभी कुश्ती नहीं हारे, नेताजी कभी। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात है सर कि नेताजी धोबी पछाड़ दाव, पहलवानी में मुझे कहा जाता है देहाती भाषा में, धोबी पछाड़ दाव नेताजी के पास था। और नेताजी पहलवानी किया करते थे। सैफई में एक पीपल का वृक्ष था, जहाँ जिस दिन नेताजी का अंतिम संस्कार हुआ तो उसी दिन वो पीपल का वृक्ष उखड़ गया। कहीं ना कहीं प्रकृति से भी नेताजी का बहुत बड़ा लगाव था। नेताजी जब मेदांता में एडमिट हुए तो उस दिन जो बट वृक्ष था इटावा, जहाँ डीएम आवास है, वहाँ जहाँ सब लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, वहाँ किसी न किसी समय नेताजी ने धरना प्रदर्शन पुराने समय में किया था जब वो छात्र राजनीति में थे। वो भी जब जिस दिन मेदांता में एडमिट हुए तो वो भी वृक्ष उखड़ गया है। कई एक प्रकृति को भी बहुत बुरा लगा है। अच्छा सर, क्या कहोगे? देखिए, दो तीन बातें कहूँगा कि नेताजी को ही धरती पुत्र क्यों कहा गया इस हिंदुस्तान के अंदर, नेताजी को ही नेता क्यों कहा गया? या तो सुभाष चंद्र बोस नेता थे इस देश में, या माननीय मुलायम सिंह जी को नेता कहा गया, और उन्होंने हजारों अपने कार्यकर्ता मुलायम सिंह के रूप में हिंदुस्तान में तैयार किए हैं। और ये कारवां उनका, उनकी भावनाएं, उनके विचार, उनका जो लक्ष्य था कि गरीबों की लड़ाई, कमज़ोर वर्ग को आगे बढ़ाना, मदद करना, नेताजी ने कभी जाति धर्म नहीं पूछा। नेताजी ने केवल समस्या सुनी और समस्या सुन के उसका निदान किया। नेताजी ऐसी महान हस्ती इस देश ने खोई है। आज सारा हिंदुस्तान
जो कोने कोने से यहाँ पधार रहा है। आज 8वां 9वां दिन हो रहा है, भीड़ का पार नहीं है। हज़ारों गाड़ियाँ पर डे आ रही हैं, जा रही हैं। लोगों के दिलों में गम है, अपनी बात कह नहीं सकते, दुख से पीड़ित हैं। मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड में इतनी बड़ी भीड़ किसी की अंत्येष्टि में हो। उस दिन मैं आया था, नेताजी की ऐतिहासिक भीड़ हुई और उसे देखकर ऐसा महसूस किया लोगों ने कि अब दुनिया, ये अभी इन्होंने सच कहा, उस वट वृक्ष की पूजा उनके पिता माननीय सुकर सिंह जी और उनका पूरा परिवार किया करता था। मुझे मालूम है, चूँकि मेरे बहुत नज़दीकी संबंध रहे हैं। और नेताजी भी उस वट वृक्ष की पूजा किया करते थे। नेताजी स्वयं में भगवान के रूप में थे। और उसी दिन वृक्ष, जब हवा नहीं चल रही, जब कोई तूफान नहीं, और वो वृक्ष यूँ का त्यों गिर पड़ा, जबकि वृक्ष पीपल का कभी गिरता नहीं साथियों, कभी नहीं गिरता है, लेकिन उस दिन गिरा। ये सीधी सीधी करिश्मा नेताजी की वजह से। और नेताजी को तो ईश्वर थे वो, हम लोग तो उनको रूप में जमीन पर पूरी तरह, नेताजी ने जो ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, कई लोगों ने बताया और ये बात आप भी जानते हैं कि नेताजी ने ऐतिहासिक निर्णय जो लिए उनमें अभी जैसे मिलिट्री वालों का मिट्टी आना बड़ा निर्णय था। जब वो रक्षा मंत्री बने उस समय उन्होंने ये निर्णय लिया। प्रदेश के जब मुख्यमंत्री रहे तो कई ऐतिहासिक निर्णय उनके हमेशा याद किए जाएंगे, जिसमें शिक्षा, पढ़ाई मुफ्त, दवाई मुफ्त, सिंचाई मुफ्त, पूरे देश की सिंचाई नेताजी ने बंद की थी। नेताजी ने सन 54 में एक आंदोलन किया था, जब आमपाशी की बढ़ाई थी। उस समय वल्लभ भाई पंत जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 1 रुपया बढ़ाया था, तो नेताजी ने आंदोलन किया था। उसमें नेताजी सन 54 में जेल गए थे, मुझे मालूम है। मुझे ये भी मालूम है कि नेताजी ने उस लड़ाई को लड़ा। नेता जब कोऑपरेटिव से किसान ऋण लिया करता था तो उसकी ज़मीन कुड़क कर दी जाती थी, उसको रेत रेत के वसूली की जाती थी। नेताजी ने कहा कोई भी वसूली रेदेगा नहीं, न ज़मीन कुड़क होगी। आज दिन तक ज़मीन कुड़क नहीं, ऋण पर ज़मीन कुड़क नहीं हो रही। ये चीज़ें लेकर आज बड़े दुख है, वेदना है कि ऐसा नेता हमको कहाँ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। नेताजी का इतिहास, ये इतिहास हमेशा नेताजी को याद रखेगा। जैसे कि चाचा श्री ने नेताजी के करीबी रहे, साथी रहे, भावपूर्ण श्रद्धांजलि आज नेताजी को दी है। इसी विषय में चाचा आप शॉर्ट में। हाँ, नेताजी की समाधि पर स्तर आए, हम नेताजी के सारे लाकर सिंह के सारे हमारा गांव टियापुरा उमसा मौजा तहसील बर्तन जिला इटावा के, हम उनको समाधि स्तर पर आए। धन्यवाद। जैसा नेताजी के विषय में सब लोगों ने जानकारी दी। जब तक सूरज चांद रहेगा का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव कैमरा पर्सन के साथ मेरा भारत मान न्यूज़ 24 सैफई नेताजी समाधि स्थल इटावा उत्तर प्रदेश। नेताजी